तो अब इस पर यह हालत हो चुकी है कि घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ गया, रिक्शा भी बेचना पड़ गया। जो हुक्म करें वो चीज़ मिले भी हमारी हेल्प करें, मेहरबानी करें। हम जब काम करते थे किसी का भी हाथ नहीं फैलाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम एक मर्तबा फिर एक ऐसे घर आए हुए हैं जिसको हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं गुज़श्ता वीडियो में अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ कि हम 10 घरों में से अगर 10 ज़रूरतमंद घर होते हैं, 10 घरों में से उस घर को ज़्यादा पॉइंट आउट करता हूँ और उस घर को सबसे पहले प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि उस घर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज भी एक ऐसे घर आए हुए हैं जो कि आज से 10 माह या लगा लें 1 साल पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे और इनकी माली हालत भी देखने से बिल्कुल ठीक ठाक लगती थी। लेकिन इस वक्त इस भाई पर, इस बुज़ुर्ग पर ऐसा मतलब वक्त आ चुका है कि बेचारा मतलब इस झोपड़ी नुमा घर में रहता है। और आज से तकरीबन 10 माह पहले या 1 साल पहले ये जो भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये रिक्शा ड्राइवर थे। रिक्शा ड्राइवर से पहले ये ईंटें बनाते थे। जब थोड़ी सी सोच चेंज की, रिक्शा चलाता हूँ, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, तो रिक्शा भी चलाते थे और घर की देखभाल भी करते थे और उसके बाद जो घर का किराया था वो भी देते थे। ये एक किराए के घर में रहते थे और रिक्शा चलाते थे, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी और फिर जो है ना अपने घर का किराया भी पे करते थे और बच्चों का खाना पीना भी करते थे। तो जब से इनको एक बीमारी ने घेरा है तो तब से बेचारे इस हालत में आ गए हैं, क्योंकि 3-4 माह 5 माह का किराया जो है ना ये अदा नहीं कर पाए। तो जिसकी वजह से मालिक मकान ने कहा इनको कि मैं भी गरीब हूँ, तो लिहाजा जो है ना आप मेरा मकान खाली कर दें, मैं किसी और को किराए पर देना चाहता हूँ। आप अगर किराया पे नहीं कर सकते तो आप मेरा मकान खाली कर दें। तो कोई मतलब चीज़ ना होने के बावजूद फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि मैं एक कपड़े का मकान लगा लूँ या मतलब वहाँ पे रहूँ। लेकिन इनके पास कुछ ना होने के बाद फिर उन्होंने किसी भाई ने एक जगह दी है छोटी सी कि आप यहाँ पर अगर मकान बनाओ तो एक कमरा आप बना के रह सकते हो, मेरी तरह से आपको मतलब छुट्टी है। ये भी एक रिक्शा ड्राइवर का ही घर है जिसमें उसने एक छोटी सी जगह दे दी है कि मेरे भाई आप मेरे साथ रिक्शा में काम करते रहे, इकट्ठे रिक्शा चलाते रहे 2-4-5 साल। तो उनकी दोस्ती थी तो उन्होंने अपनी जगह दे दी मतलब बैठने के लिए कि आप ना मेरे घर में एक साइड पे, चलो मेरी भी फैमिली है, मैं भी एडजस्ट कर लूँगा, आप ना अगर कोशिश करके अपना एक मकान डाल सकते हो तो मकान डालो और अपना इलाज करवाओ। जब आप ठीक हो जाओगे तो तब फिर क्या होगा कि हम फिर कोई ना कोई करके किसी ना किसी को कह के रिक्शा किस्तों पे ले लेंगे या कुछ भी करके मतलब अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। तो बीमारी की वजह से ना ये हालत हो चुकी है कि मतलब उसका रिक्शा भी बिक गया और किराए का मकान भी छूट गया। अब ये हालत है कि वो बेचारे इस राह पर आके बैठे हुए हैं, रास्ते पे बैठे हुए हैं। एक जवान बेटी है, एक छोटी बेटी है, बेटा कोई भी नहीं है, अल्लाह पाक इनको बेटा भी अता करे। और एक बुज़ुर्ग खातून है तो वो बेचारी हाथों से वो बुनती हैं, क्या कहते हैं, बान कहते हैं ना, 4 पहियों को बान वगैरह होता है, वो बुनती हैं। तो फिर घर का गुजारा बसर। तो अभी चलते हैं जी, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलते हैं और आप लोगों को मिलवाते भी हैं इस फैमिली से और उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्टोरी मुझ तक आती है तो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए थोड़ी बहुत बता देता हूँ और उसके बाद जो है ना फिर सारा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं फैमिली को दिखाना चाहूँगा, फैमिली का व्यू। ये एक अम्मा जी हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया, और ये एक बुज़ुर्ग बाबा जी हैं या भाई जी कह लें। तो ये हैं और वो हैं, एक जवान बेटी है और एक ये छोटी सी नन्ही मुन्नी बेटी है। बेटा इधर देखना, ये एक नन्ही सी बेटी है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि जब ये रिक्शा चलाते थे
तो हम सारा काम जो है ना इन्हीं को देते थे, जो भी मतलब खैरात वगैरह का सामान, तंबू टेंट वगैरह लेके आने होते थे। यहाँ तक कि जब बड़ी खाला लोगों की शादी हुई, हाँ जी। बेटों की उनकी, तो तब भी ये शामिल थे हमारी शादी में, और रिक्शे पर सारा सामान इन्हीं के रिक्शे पर हम लेके आए थे। जी। तो अब इनके ऊपर मतलब फिनंशियली तौर पर थोड़ा बहुत फ्री थे, मतलब अच्छा खासा 10-15-20 हज़ार महीने का इनका बन जाता था, और जिससे ये अपना घर भी चला रहे थे, घर का किराया भी पे कर रहे थे, और घर वालों को भी मैनेज कर रहे थे। जी। तो अब इस पर यह हालत हो चुकी है कि घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ गया, रिक्शा भी बेचना पड़ गया, क्योंकि इनको 2-3 बीमारियां हैं। मतलब एक बीमारी तो इनको हार्ट की है, 1-2 और बीमारियां भी हैं। बाकी हार्ट की मैं तफसीलात भी आप लोगों को दिखाता हूँ मज़ीद। ये दिखाइएगा ज़रा, क्योंकि मैं सारा कुछ जो है ना चेक कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उस घर को जिसको ज़्यादा नीड होती है। तो ये इनका कुछ हार्ट का इनका जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ये मेडिसिन जो है ना इनकी चल रही है, लेकिन ये मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। चौधरी परवेज़ इला इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से ये इनकी मेडिसिन जो है ना वो चल रही है। ये लास्ट डेट 29 अप्रैल 2024 1:04 पे इनका चेकअप हुआ, एंट्री डेट, रिपोर्ट, सारा कुछ। ये मतलब लास्ट इनकी कौन सी है, 29/4, मतलब इनकी मेडिसिन जो है ना चल रही है। इनको ये जाते हैं, इनका कार्ड बना हुआ है, कार्ड पर जाके मेडिसिन ले आते हैं। आप लोगों का कार्ड किधर है? हाँ, फ्री में देते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा ना, प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ना इनको मसला हो रहा है। ये देखें, ये मतलब इनका गवर्नमेंट की तरफ से ना कार्ड बना हुआ है। ये देखें, जो गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड बना के देते हैं, इस पर जाते हैं, जाके अपनी मेडिसिन ले आते हैं। ये इनकी रही मेडिसिन। ताकि ये दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना अंदाज़ा हो जाए कि ये बेचारे किस हालत से गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये इनकी कुछ मेडिसिन हैं, इन्होंने ना अलग करके रखी हुई हैं, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे तो हैं नहीं, जिनकी वजह से ना ये देखें सब गोलियां जो है ना एक जगह में डाल के रखी हुई हैं ताकि उनको खाने में आसानी हो। ये सारी, ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रात को। ये सारी गोलियां ना 1 रात को लेनी है, मतलब रात को 1-1 गोली करके लेनी है। और ये काफ़ी सारी गोलियां हैं, ये देखें, ये अलग अलग तरह की 3-4 मतलब टैबलेट हैं। चलें, इन्हें मैं फिर से स्टेबल करता हूँ। पहले मैं जो है ना अम्मा जी से मिलवा लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा जी? ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैं कह सकता था, जैसे स्टोरी आप लोगों ने बताई, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन कैमरे के सामने ठीक से बात नहीं कर पाता, तो मैं अवेयरनेस देने के लिए, आपको इनके बारे में मालूमात देने के लिए जितना कुछ बोल सकता था मैंने बोला है। अब आप बताइए कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, क्योंकि भाई को मसला है ज़्यादा, तो मैं आपसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ ये पहले सब। पोत्र सारा सही निजाम चलदा पिया है। अच्छा। घर आंदा ताजी ढेड पाल वेंदा, किराए दा मकान नहीं पिया, अच्छा किराया शिराया भरींदा रहे। जदा बीमार डठा है, अच्छा किराया नहीं भरींदा, उन्हें मकान अल्लाह काट छोड़, उन्हें कि तुसा अपना सामान काट गिनो। ये तो उन्होंने मेहरबानी, उन्हें जगह थोड़ी जी दे दी है। जी। हुण न घर दा सरकट रेट संगदा, इलाज तो चलो मुफ्त थींदा पे, ओ भी सही नहीं पिया थींदा है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट से तो सिर्फ गोलियां दे देते हैं कार्ड पे और जाएं। मुझे पता है कार्डियोलॉजी से जिसे मतलब चक्कर काटे हैं काफ़ी सारे, तो वो सिर्फ मेडिसिन या मतलब गोली दे देते हैं। माए वोण गिदी को 100 दूध दी वेक गई, अगे 2 बच्चा ही न पिया। ये जवान मान बच्ची पोत्र नहीं भी ना कोई काम किते बंदा भेज देवे ना बिल्कुल। दिया है। अम्मा जी सराकी में कह रही हैं कि मेरी कोई बेटे तो नहीं है, अल्लाह पाक इनको बेटे की नेमत से भी नवाजे। वो कहती हैं कि अगर बेटा होता तो मैं उनको काम पे भेज देती, किसी बेटी को मतलब काम पर भी बंदा नहीं भेज सकता। अब इतने मजबूर हो गए हैं कि मतलब राशन मुश्किल पूरा होता है, मतलब राशन मुश्किल पूरा क्या होता है कि होता ही नहीं है। और ये देखें, मतलब दिया यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है। कहते हैं कि आज से 10-12 माह पहले जो है ना हम सुकून से एक कमरे में रहा करते थे और इलेक्ट्रिसिटी थी हमारे पास, ईच एंड एवरीथिंग थी। लेकिन इतना मुश्किल हालात आया है इस भाई के होने से, बीमार होने से, कि हम जो है ना खाने पीने को तरस गए हैं। भाईजान ये बताएं कि आपको ये मसला कब से स्टार्ट हुआ है और कैसे स्टार्ट हुआ है ये सब?
मसला तकरीबन 2-3 साल पहले सिला तो पहना में अच्छा सिला तू यानी कि लोहे से चावा काम करा दर्द पाने मिट्टी शिट्टी जब बने गारा बने ना हमें। अच्छा, यानी कि जब वजन उठाते थे तो आपको मसला हो जाता था। जी जी अच्छा, मतलब सांस का मसला होता था या हार्ट का मसला होता था? दर्द थी वजह थे अच्छा बल बदे रह गए गोलियां टिक्कियां छोटे मोटे डॉक्टरों को गिंद रह गए दवाई से अच्छा मतलब एक बार तबीयत ज़्यादा खराब थी गई अच्छा और घन घन बाद मेरे उठे मुल्तान कार्डियोलॉजी है ना दवाई शुरू दी है अच्छा वाल खर्च भी वाल प्राइवेट घन गए अच्छा और जड़ी लूनी तेली है इस तरह लाई से अच्छा 10-12 दिन वाला रखे नहीं सब सही वाल यानी कुछ दवाई शुरू ना तो प्राइवेट दवाइयाँ कर नहीं सकते कार्डियोलॉजी सरकारी दवाइयाँ के दी रखो अच्छा वाला सरकारी होने के देखने एक रक्षा है मेरा वो यानी कि वेज के दवाई चलो भाई ठीक हो सो तो बालन रोज ही कमा दे रहा जी किराया तो मकान है आंधी पे ठहरान दे से किराया 4 महीने तो 5 महीने तो नहीं भेजा जी बोलूँ ना कि भैया सके तो नहीं गुजारा करे सो वाले भाई रक्षा ला दोस्त है मेरा वहाँ के यार से मैं न जल बना दूँ अल्लाह पाक तरह का वसीला बने सी मकान दा अच्छा जे जिमें है करो तो जल से मैं न जल वाल इतना करा के बैठे हैं और बिल्कुल नकश अगे मेरे दिए जड़ी हुक्म करे ना वो चीज़ मेरे में भी हुन इन कुछ नहीं मिली अल्लाह। तरस दे रहा है अच्छा मैं अल्लाह खैर करे सी बहु प्यारे नु ये वड्डी दी मेरी मशीन दा काम सीख रही पई है अच्छा यानी कि चलो असा कोई घर दी मशीन से घर सीती रखे को 100-200 ना रहा नहीं अच्छा मैं निजाम में धर्म मरम थी अब स्टोरी जो है ना आप लोगों को मैं थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई कहते हैं कि मेरे ये 3-4 साल पहले से ही मसला था। पहले ईंटों का काम करता था, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि फिर वज़न वगैरह उठाने से ना हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता था, दर्द पड़ जाता था, जिसकी वजह से 2-4 दिन काम पे नहीं जा पाता था। फिर मैंने सोचा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, तो फिर मैंने क्या किया कि रिक्शा ले लिया, मतलब जैसे किस्तों पे मिल जाते हैं तो उसकी 7 किस्तें भी पे करता था और रिक्शे पे मेहनत स्ट्रगल करने लग गया। तो यहाँ पर आम वगैरह का सीज़न लगता है ना, आम सब्जी का सीज़न लगता है, तो वो एफर्ट करके ना मेहनत करने लग गया, तो जिससे ना घर का गुजारा अच्छा चलने लग गया। आप रिलैक्स करें। तो घर का गुजारा जो है ना अच्छा चलने लग गया, मतलब किराया भी पे हो रहा था। मैं ऐसा सोच रहा था, जमा पूंजी कर रहा था कि मैं मकान बनाऊंगा अपना, कोई जगह लूँगा और मकान बनाऊंगा, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाया। बीमारी जो मेरी ना बढ़ गई। फिर पहले सरकारी ले गए, प्राइवेट ले गए, प्राइवेट पे मतलब सारा कुछ मेरा जो है ना लग गया, रिक्शा वगैरह भी बेच के, और तो मेरे पास कुछ था नहीं, जो जमा पूंजी थी वो भी लग गई। तो एंड क्या हुआ, उन्होंने प्राइवेट वालों ने कहा कि आप प्राइवेट इलाज करा नहीं सकते, तो आप लिहाजा उन्होंने रेफ़र कर दिया होगा सरकारी हॉस्पिटल में। तो सरकारी अस्पताल वालों ने वो तो यही सिर्फ जब भी जाते हैं कार्ड पर जब ये मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं 2-3 माह की इकट्ठी मेडिसिन दे देते हैं कि आप ना ये खाते रहो तो आपका निज़ाम चलता रहेगा। तो ब्लड साफ जा रहा है, हार्ट वालों को ना ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो उनके लिए खुराक भी लाजमी होती है, क्योंकि खुराक अगर ना मिल सके तो इंसान को कमज़ोरी हो जाती है, बीमारी इंसान पर हावी हो जाती है। आप ही बता रहे हैं भाईजान को हार्ट का मसला है, लेकिन 2-3 और भी बेचारे को मसला है। हाँ, वो भी मसले हैं, तो मतलब अल्लाह पाक खैर करे। तो सिस्टर का अभी सिर्फ इनके पास यही सिस्टम है कि ये जाके खुद बेचारी ले आती हैं। बेटी तो बाप के पास रहती है, और बाप को सम्मा जी का कहना है कि बाप को बेटियां इतनी प्यारी हैं कि वो 1 मिनट भी उनको हिलने नहीं देता अपने पास से। आ गया ना कि माशाल्लाह से कितना प्यार शुक्र है, अल्लाह धियां दीते हैं, लाख नहीं ये भी सारे वास्ते। बिल्कुल, बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इन बेटियों के अल्लाह नसीब पाक अच्छे ने करे, आपको बच्चियां नवाजी हैं। बिल्कुल बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। और अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये मतलब कितने दिनों में आप ये पिन्ना सा बना लेती हैं? महीना का लग भी नहीं होते। 1 महीना? जी हाँ। देखो हाँ, एक जो फड़ा लगाते हैं। हाँ, एक लगा के ना मतलब कि इसको बनाते हैं। फिर ये कितने की बिकती है? 200 दी, 150 दी। अच्छा, मतलब कि ये है ना, मतलब खजूर की है ना। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इनके काम में भी मज़ीद बरकतें अता करे। अच्छा, आप कह रही थी कि भाई कह रहे थे कि अपनी बेटी को ना मैं मशीन सिखा रहा हूँ, क्या बेटी आपकी मशीन चला सकती है? जी हाँ। चलें जी, इनकी बेटी के लिए मशीन की भी सख्त ज़रूरत है, ताकि देखना आपकी दी हुई चीज़ एक गरीब के हाथ लगेगी, वो उससे रोज़ी कमाते रहेंगे। 200 या 150 या 250 या 300 या 500, बहुत अच्छी चीज़ तो इससे थोड़ा ना इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, और बेटी इनके सामने बैठ के इनका मतलब
इनका हाथ बटाती रहेगी। बताती रहेगी। और अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आपका साथ में मकान भी हो जाए और साथ में मतलब कोई आपको ऐसा सिस्टम हो जाए जिससे ये ना आपका घर चलता रहे, क्योंकि भाई बीमार है और बेटा भी। उनकी मदद करे, जो हमारी करेगा, हमारी हेल्प करे, मेहरबानी करें। हम जब काम करते थे किसी का आगे हाथ नहीं फैलाते थे, सही बात। अब मजबूर हो गए हैं, अब ज़रूरत पड़ी है। ये कहते हैं कि जब हम मतलब काम कर सकते थे, मैं काम कर सकता था तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, तो अब मुझ पर वक्त ऐसा आ गया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना मेरे लिए कुछ अच्छा कर दें। फिर बाकी भी यही इनका मकान आप लोगों के सामने है, पानी गिरता रहता है, ये देखें पानी टपकता रहता है। वो कहते हैं ना, ये देख बिल्कुल कुछ भी करके ये देखें कहती है कि मेरी बेटियां लगी रहती हैं, जहाँ पानी टपक रहा होता है नीचे वो बर्तन वगैरह रख रही होती हैं या पानी को मतलब ऐसे कर रही होती हैं, उनको निकाल रही होती हैं नीचे गीली है जमीन। कि अपने बाबा को बड़े परेशान हैं। अपने बाबा को बचा रही होती हैं बारिश से। लेकिन हाँ, उसी जगह पे उन्होंने वो शापर वगैरह फिट किया हुआ है जिस जगह पे उनका बाबा सोया हुआ है। हाँ जी। चलें, बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे। तो इनके लिए एक मकान की भी ज़रूरत है। मकान की कुछ इस तरह ज़रूरत है कि ये जो जगह है ना, ये रिक्शे वाले भाई की है, उससे हमने बात की है कि भाई अगर हम मकान इनको यहाँ पे डलवा के दें तो आपकी कोई मसला, आपको कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा बंदा है, अल्लाह पाक उन्हें भी उनके रिस्क में मजीद बरकतें अता करे। आमीन। वो कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, ये ज़मीन अल्लाह पाक की है, अल्लाह पाक ने दी है, अगर मेरे पास हिम्मत होती तो मैं इनको खुद मकान डलवा के देता, लेकिन वो भी बेचारा बामुश्किल अपने बच्चों का पेट पालता है। तो उसने कहा ये जगह मेरी तरफ से इनकी है, कहते हो तो मैं इनके नाम करवा देता हूँ, अगर कहते हो तो मैं ये मतलब इनके नाम है, इनके वक्फ है। उनकी बेगम ने भी यही कहा है, उनके यानी उस भाई ने भी यही कहा है। तो हमने फिर उनसे इजाज़त लेके फिर ये इस जगह की बात की है इनसे कि ताकि हम अगर इनके लिए कोई कमरा आ भी जाए, इनको डलवा भी दिया जाए किसी हमारे बहन भाई की तरफ से, तो ये है कि ये जगह जो है ना उनकी इजाज़त की तरफ से हो, ताकि इनके लिए एक महफूज जगह बन जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि इनके लिए ना एक छोटा सा दुकान का सेटअप भी बन जाए। वही मैं कह रही हूँ, इनसे पूछते हैं इनको क्या ज़रूरत है। हाँ, आपको क्या रिक्शे वाला काम तो पहलेदारी करनी पड़ती है ना, फिर सही नहीं है। हम रिक्शा नहीं चला सकते, घर का साल घर भी रह जाऊँ और दुकान वगैरह हो तो फिर बैठ के चलाते रहे, बैठ के यानी कि अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते रहें। दुकान वाला सिस्टम ठीक है, ये कि 2 लाख 1.5 लाख का सामान भी बीच में डलवा दिया जाए तो इनके लिए पूरी ज़िंदगी का एक बिज़नेस बन जाएगा, एक कारोबार बन जाएगा। और वो कहते हैं ना, अगर किसी को शिकार करके देने से बेहतर है किसी को शिकार करना सिखा दे। बिल्कुल। बच्चों की जो है ना, मतलब कि ये कि हिफाजत से अपना 2 वक्त की जो है ना रोटी भी खा सकते हैं, हिफाजत से रह भी सकते हैं, तो ये अच्छी है। तो मशीन की भी ज़रूरत है आपको? जी बेटी आपकी थोड़ा बहुत काम कर लेती है या सीख रही है अभी? सीख रही है, वो कहती है कि मशीन ले आओ। अच्छा, जो सिखाने वाली है। जी हाँ। अच्छा, तो फिर सारे कोल तो पैसे इतने कह नहीं ना, सही दा इलाज करूं, अपना ढिड पालूं। सही बात है। वो फिर सिलाई वाली है ना, उसके पास बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी देर टाइम देती हैं। ऐसे इसकी अपनी मशीन होगी ना तो ये फिर बहुत जल्द जो है ना अपना काम सीख लेगी। और माशाल्लाह इन्होंने पुराना सिस्टम रखा हुआ है, हाँ, घड़े वाला पानी वगैरह जो ना इससे पीते हैं और बहुत अच्छी बात है, प्यूरीफायर वाटर होता है इसका। और बाकी ये इनका स्ट्रक्चर है रहने की जगह। हाँ, ये देखें मतलब ये जब ये चूल्हा जो है ना मामी ने वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चूल्हा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और ये चलता था, इसमें कुछ चीज़ डाल दो तो ये चलता रहता था। तो अभी बेचारे वो ये उठा के तो लेके आए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो फिर यहाँ से पिन वगैरह जो है ना निकाल दिए, तो ऐसे ही इसमें कभी कभार जो है ना आग जला लेते हैं। हाँ, नहीं तो ये वैसे पड़ा है, इस चूल्हे को इस्तेमाल करते हैं अब। मुझे लगता है जब किराए पे रह रहे थे ना, हाँ पहले इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। चलें, अल्लाह पाक इनके कारोबार में इनको अल्लाह पाक सेहत कामिल अता फरमाए। और आप सब लोगों ने सबसे पहले तो इनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घरों में ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और इन सब के लिए शायद आप लोगों की आमीन के सदके इनकी बीमारी अल्लाह पाक टाल दे, तो इनके लिए ढेर सारी दुआ करनी है। तो एक मैसेज है, एक पैगाम है, अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो हमारी वीडियो शेयर कर दें। शेयर करने से आपके एक शेयर करने से ये होगा कि ये वीडियो किसी ऐसे अफराद तक पहुंच जाएगी कि जो कि किसी की हेल्प करना चाहता होगा और वो कर सकता होगा, तो वो उनके ज़रिए से इनकी हेल्प हो जाएगी और आपको भी इस नेक काम में हिस्सा मिल जाएगा।
आपका भी इस नेक काम में हिस्सा हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। शेयर करने पे कोई पैसे नहीं लगते, लाइक करने पे कोई पैसे नहीं लगते, तो आप ये लाजमी कीजिएगा, जिससे ये है कि ये वीडियो उस अफराद तक पहुंच जाए, उस इंसान तक पहुंच जाए जो कि हेल्प कर पाए। तो इस नेक दुआओं नेक तमन्ना के साथ इस वीडियो का करते हैं यहीं पे इख्तिताम। आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है इस भाई के लिए कि अल्लाह पाक इनकी कफ़ालत कर सकते हैं तो कफ़ालत भी करनी है, और अगर कफ़ालत नहीं कर सकते तो दुआ भी कर दें, तो ये भी एक सदका जारी है। उनको सेहत मिल जाएगी आपकी आमीन से, अल्लाह पाक आपकी आमीन सुन लेंगे, और उनको सेहत मिल जाएगी, सेहत मिलेगी, वो अपने बच्चों को रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो ये भी एक सदका जारी है। तो इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं इस वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।